भक्ति वैराग्यम प्रमभागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांतये निरंतरम सो योगिनो मनोमस्ते सत्सु केवल पदकंठ नमस्ते नमस्कारम सेते ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मुक्ति वृंदातीतम विभुं स्वदर्शम तत्नादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भवातीतम तिरकम रहि सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नातीन दुक्कलातीतम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दादार चुंद परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरत देश के सोना शरणो सदगुरु दयाल मते विदेवल नित पर संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम कटाए सात समुद्र शही सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर्जामी गट की जान बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः भक्तमाल चल रही है। सदगुरुदेव भक्तमाल में वर्णन कर रहे हैं ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल और सृजनहार परमात्मा और गोविंद सदगुरु सुखराम जी महाराज का जब अवतार हुआ हंसा कारण देह धरी ले साहिब को अवतार हंसा कारण देह धरी अणबे दीने सृजनहार। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब साहिब का अवतार धारण किया तो ये अणबे ज्ञान सृजनहार ने बख्शीश किया। ये खास ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल है। मैंने सृजनहार से गोविंद मतलब इंद्रियां बीनने वाला ने अक्षर वैराग्य वृत्ति आत्मा को दिराने वाला ने अक्षर और साईं सृजनहार है और ज्ञान कृपाल गुरुदेव अणबे दीने लाए। जब चेतन आत्मा आई और चेतन आत्मा के साथ में यह अणबे ज्ञान का जब पराक्रम आया कि सदगुरु विधि ही अणबे ज्ञान है खास। जब अणबे ज्ञान की परवानगी दी तब ज्ञान कृपाल गुरुदेव से और सृजनहार से अर्ज करी यह सृजनहार चारों युगों का ही वर्णन आदि अनादि का सृष्टि उत्पत्ति के पहले का ही वर्णन सारे संत साध सिद्ध अवतार मुनि ऋषि जोगी नर नारी सबका वर्णन चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण रामायण गीता भागवत सब शास्त्रों का वर्णन करूं इस भक्तमाल में महिमा करी सब भक्तों की संतों की सारे वाणी में सारे शास्त्रों का सार रामायण गीता भागवत 5 वेद पुराण वाक और तरह तरह से महाराज फरमाते बाँच करके भांत भांत रथ भी किया है पर वहां को मूल पड़े जो घटने तिरता बार। मूल चीज क्या है किसके पराक्रम से ये ग्रंथ बने शास्त्र बने गीता वेद पुराण बने वो ही सृजनहार परमात्मा जो राम नाम है उसके पराक्रम से ब्रह्म के नाम से इस सृष्टि में उत्पत्ति हुई। चारों युगों का वर्णन करूं सुखराम जी ने 4 युगों का ही वर्णन किया है। कर 4 युगों में केवल भक्ति में हंस आन जगाया है। ये ज्ञान कृपाल गुरुदेव ने आकर के और चारों युगों में ही केवल भक्ति का वर्णन किया। सारे नवदा भक्ति का ऋषि मुनि संत साध अवतार भगत सबकी महाराज ने महिमा करी। सदगुरुदेव चेतन अवस्था में रहे चेतन समाधि में रहे ये ध्यान समाधि में रहे
चेतन समाधि में रहे जब ग्रंथ बना है। अगर ध्यान समाधि में रहते तो ग्रंथ नहीं बना सकते। महावीर स्वामी 12 वर्ष तक ध्यान समाधि में रहे और नेमनाथ राजल 9 साल तक ध्यान समाधि में रहे। बार बार ध्यान लगता और ध्यान में ही प्रलय हो जाता, फिर वापिस जन्म लेते, फिर ध्यान में इस प्रकार 9 साल तक ध्यान समाधि में ग्रंथ नहीं बनते। ग्रंथ चेतन समाधि में बनते। तब चेतन की समाधि इंद्रियों की, मन, सबकी शुद्धि बुद्धि के साथ में वो सता समाधि लगती है। और ध्यान समाधि ज्यादा ऊंची है, सता समाधि, चेतन की समाधि, चेतन समाधि। चेतन समाधि में रटना चलती है और ध्यान समाधि में रटना बंद। उसको ध्यान में ही मस्त रहता है, उसको कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। तो वो सबको अच्छा लगता है, घंटे 2 घंटे बैठ जाते हैं, हाँ भाई ध्यान में बहुत आनंद आया, और फिर चेतन होता है वापस वैसे के वैसे, खाड़े पीड़े इन्हीं में लगता है, इंद्रियों के भोग। और चेतन समाधि में इंद्रियां कंट्रोल में होती है, विषय रस भी कंट्रोल होते हैं, प्रिय ताप भी कंट्रोल होते हैं, और ज्ञान का बुद्धि पे विवेक चेतन समाधि में, और वैराग्य वृत्ति भी रटना चलती रहती है। और गगन मंडल में शब्द, सूरत, निरत, बुद्धि, शुद्धि सबसे अलग, बल्कि श्वासा से भी अलग वो चलता रहता है। ऐसा पराक्रम महाराज फरमाते हैं। हे सृजनहार, हे ज्ञान गुरुदेव, दोनों से अर्ज कर रहे हैं सृजनहार परमात्मा से, ज्ञान गुरुदेव से, कि मेरे को चारों जुगों का वर्णन, चारों जुगों की महिमा। तो इस ग्रंथ में चारों जुगों की, सबकी महाराज ने महिमा लिखी है। कि सतगुरु शरणो लीजिए, ब्रह्म ज्ञान सुन आए, नर देहि पाई नरा, जो उपजो संसार, ए सौदा सुन शब्द का, की जो बारंबार। इन शब्दों का सौदा करना, जो ग्रंथ में अनुभव ज्ञान है उसका सौदा करना है। कि किसी रूप का, रूप से सौदा नहीं होता है, ज्ञान से, शब्दों से होता है। वो सदगुरु सरना यानी रकार मकार की सिमरन जबरदस्त चलेगा, तब ये शब्द का सौदा होगा। सिमरन में ढील होगी तो महाराज फरमाते ये समझ नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनुभव के परवानगी देने सिरजनहार, ये अनुभव की परवानगी सृजनहार ने मेरा शुद्ध चेतन आते ही दे दी। सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकिला, ये सुखराम जी ने नहीं कहा मैं सतगुरु, जो महाराज फरमाते ये परवानगी दी है अनुभव ज्ञान की, वो सतगुरु है खास। अनुभव ज्ञान, अनुभव ज्ञान गुरुदेव भगवान है, गुरुदेव भी है और भगवत वचन भी। और उसके अनुभव ज्ञान के पीछे ही फिरोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनुभव ज्ञान के पीछे कैसे फिरोगे? तो 10वें द्वार शब्द धुन गाजे, सतगुरु पद भी उना कोई छाजे। उनको नहीं, उना कोई, जो धुन गर्जना कर रही है 10वें द्वार में, गगन मंडल में, उसको सदगुरु महाराज फरमाते हैं उना कोई छाजे, उनको छाजे, वो आत्मा को अपने अंदर मिलाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान मत धार के, सायब को गावो, जो सुखदेव जम सब थके, अमरापुर पावो। और मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। ये जो शब्द हैं, अनुभव के वचन हैं, वो अगम की वाणी है, अगम देश में आत्मा को मिलाने वाला है। सृजनहार के नाम से, सतगुरु ज्ञान गुरुदेव के प्रताप से ने अंचर निज नाम आता है, और वो आत्मा को वैराग्य दिलाता है, अणबे ज्ञान बुद्धि पे विवेक दिलाता है, और ने अंचर आत्मा को वैराग्य दिलाता है। और सृजनहार, इस दोनों का सृजनहार से पराक्रम बढ़ता है। तो आत्मा जीव पड़ा भूल जाती है और चेतन होकर जाग जाती है, फिर सोती नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं
कि संसार में ये पराक्रम जब होगा कि स्वर व्यंजन का भी ज्ञान हुए। स्वर व्यंजन और 10 मात्र मिलकर 52 अक्षर होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में 52 परे 53 अंचर 100 सादम होई, कै सुखराम 88 आगे फेर हरफ है दोई। 52 हरफ, 52 परे 53 अंचर, 52 हरफ का वर्णन किया महाराज ने स्वर व्यंजन और 10 मात्र मिलकर, मात्राएं। और फिर महाराज फरमाते 52 परे 53 अंचर किसको कहते हैं? 100 सासादम हुई, वो सांस जो उठता है वो 53वां। क्या सुखराम 88 आगे फेर हरफ है दो, फिर 2 हरफ और है। ये सारा ज्ञान किससे होगा? अणवे ज्ञान, सांसों श्वास विधि से। ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल है, इसकी कृपा से होगा। तो सुखराम जी कह रहे हैं कि 52 53 क्या करे, 54 कई है मोय, 55 बिन सुखराम के वेदन लाधे। 52 यानी श्वास में राम रटना, 53 सांस में रटना। श्वास में राम रटना सुरगुण है, उश्वास में रटना निर्गुण। ये सुरगुण निर्गुण एक टी न्यारी सुने न को, न्यारी नहीं है, दोनों एक ही है। और फिर 54 के साथ में रटना होगी, फिर 53 के साथ रटना होगी, तो 54वां नियंचर कंठ में आ जाए कि 52 53 के जोड़ से आएगा, अकेले 52 से भी नहीं आएगा और अकेले 53 से भी नहीं आएगा। इसलिए 52 53 क्या करे? फिर ये हो गया तो फिर 54 को धारण कर, यानी शब्द में सूरत लगा, और फिर 55 में समा करके फिर मेरा अण्वय ज्ञान समझ में आए। 55 बिन सुखराम के वेदन लागे। ये चारों युगों का वर्णन सुखराम जी ने किया, ये 55 में समा करके उस देश का पट्टा लेकर के फिर महाराज ये निर्णय कर रहे हैं कि संत सुखराम अब तो बोलिया करत प्रणाम लुल पाए लागा, कनक दंडोत 50 गुरुदेव को और संत सब कई जाग जागा। सृजनहार परमात्मा को और गुरुदेव को अणवे ज्ञान को झुक झुक करके प्रणाम करता हूँ। कनक 50 दंडोत कर रहा हूँ, किसको? ज्ञान गुरुदेव को। और पांव लग रहा हूँ, यानी झुक करके दासन का दास बन के, नौकर चाकर बन करके फिर हे गुरुदेव मैं आपका बखान कर। संत को साध अवतार जुग सिद्ध हो, अब सो बंदना मान लीजो। भगत को जस में दिल भर कहत हूँ, सर्ब सो जन्माय आय लीजो। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे संतों सिद्धों साधो अवतारों, सभी को मेरी वंदना है माणी। बार बार लुल्लुल प्रणाम करता हूँ, आप सबकी महिमा कर रहा हूँ भगत मार्ग में। सब भक्तों की भक्तावली दिल से कह रहा हूँ, अंदर निज मन से कह रहा हूँ। हे हरिजनों, मेरे अंदर ऐसा ज्ञान विराजमान हो जो सभी संतों की महिमा करूं, सभी संतों का बखान करूं, सभी भक्तों की महिमा करूं। आद अनाद असंग जुग बीच में साध संसार में जो ये होई, दास सुखराम कह सर्व चल आवजो, दोष मत दीजो मोए कोई। आद अनादि से असंख्य युगों में जितने भी संत हुए, साध हुए, भगत हुए, सिद्ध अवतार हुए, महाराज फरमाते सभी आकर के हे सृजनहार मेरे को वर्णन आप कराओगे, मेरे को दोष मत देना, जो भी आप कराओगे वैसे मैं इस ग्रंथ में वचन लिख। उनका सारा ज्ञान चल करके और भक्तों का वर्णन करके, और हे सृजनहार ये जस बारंबार आपको है। मुझ प्रणाम दंडोत सब मान जो, संत सुखदेव गोविंद साई। वंश की लाजर आपको बिरद है, मद की चाल मत देख माई। तो गुरुदेव फरमाते हैं परब्रह्म परमात्मा, अनंत कोट संत जन भगत मेरा प्रणाम मान जो, दंडोत प्रणाम है। और
मेरा जन्म ब्राह्मण के वंश में हुआ। ब्राह्मणों का कार्य यही है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण के घर जन्म रे, भजन ब्रह्म को नाय। ताकों फिट धिक्कार है, ब्राह्मण कवायो। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के, इतना उच्च जन्म लेकर के, फिर ब्रह्म भक्ति नहीं। ब्रह्म भक्ति ही ब्राह्मणों का सबसे उच्च कार्य है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण के घर मेरा अवतार हुआ, तो हे परमात्मा, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जबरदस्त होनी। आप ही इसकी लज्जा है, आपको ही वंश की लाज है, आपको ही, आपका ही बिड़द बढ़ेगा, आप ही करोगे, आपका ही बिड़द बढ़ेगा। ये आपका ही कार्य है। मैं तो मदभागी हूं। महाराज ने यहां तक लिखा बारे में, मेरे में न अक्ल है न मैं कोई कुछ कर सकता हूं, मदभागी हूं, यानी मेरा भाग्य ऐसा ही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरी तरफ नहीं देख करके मारी करनी देखता मुगत भवा नहीं। मेरी करनी देखता तो मेरी मुक्ति मोह हो नहीं सकती, पर आपकी कृपा से ही इस आत्मा का भला हो सकता है। आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, आपके सद्गुणों का बखान कर सकती है, आपकी महिमा कर सकती है। ये मेरी चाल मत देखना, आपकी बिड़द की लाज। आद अन्ना सो मूले बोल जो, अरज गुरुदेव सो मान लीजो। दास सुखराम के भगत को जस है, वेद विचार सर्व दीजो। आद अनादि से मूल जो चीज है, ब्रह्म ज्ञान, अनभि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये मूल है, सारे ज्ञान के ऊपर है। इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। और इस ज्ञान से न पाप लगता है न पुण्य लगता है। कैसे नहीं लगता है? उश्वास में जब रटना होती है तो उश्वास और ब्रह्म का नाम दोनों मिलते हैं, तो ब्रह्म के नाम के छोतनी लगती है। और उश्वास ब्रह्म का नाम होने से बाहर कोई हवा नहीं निकलती, अंदर के अंदर उच्चारण होता है उश्वास। तो उसमें पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं, न कोई आसक्ति है न चाहना है। बस सिर्फ उश्वास की रटना में आत्मा को परमात्मा मिलाना, शब्द रूप से ही देखना और शब्द में ही मिलना है। आत्मा भी एक शब्द है, परमात्मा भी एक शब्द है। शब्दों का ज्ञान जो समझ जाता है ग्रंथों का, ग्रंथ में भी शब्द ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, शब्दों का जब ज्ञान समझ जाओगे तो भगत का जस और संतों का जस बारंबार गाए। भगत भी शब्द से ही बने हैं, संत भी शब्द से बने। अक्षर ब्रह्म से भगत बनते हैं और अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म से संत बनते हैं। भगत की महिमा है और संतों की। इसका भेद विचार करके हे सृजनहार परमात्मा, मेरे को प्रदान करो, तो मैं इस सृष्टि में ये सारा ग्रंथ आपके पराक्रम लिख सकूं, आपकी महिमा लिख सकूं, आपके देश में मिलने का वर्णन कर सकूं। ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल हो, मोक्ष पर मोक्ष का आपदाता। 10 प्रकार के भगत संसार में, जाय जन कीन सोई कहो गाता। आप ज्ञान हो, गुरुदेव हो, कृपाल हो, दयाल हो, और परम मोक्ष और मोक्ष के दाता भी आप हो। तीनों ब्रह्म के देश में भी आप ही मिलाते हो आत्मा को, और चौथे लोक में भी आप ही। त्रिकुटी ब्रह्मांड और परब्रह्म 3 ब्रह्म के लोक है। इनमें भी वैकुंठ में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में भेजने का काम आपका ही है। हे सृजनहार, आपकी जब भक्तों पे मेहर होती है, संतों पे मेहर होती है, तो वहां जाते हैं। जो श्वास के आधार सिमरन करते हैं वो 3 ब्रह्म के लोक में जाते हैं, और जो श्वास और प्रश्वास में 52 अक्षर के परे का जो समझ करते हैं वो परम मोक्ष में 52 अक्षर के साथ रहते हैं, जितने श्वासा के साथ। और 52 अक्षर के ऊपर जो ज्ञान आ जाएगा, 52 अक्षर ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब लेख, आवे पूरब लेख।
आवे पूरब लेख, जना को ले जावे, बड़े पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं ए। 52 गादी के ऊपर पुरुष, ये ऊंसास भी पुरुष है और नयनचर भी पुरुष, पर ये दोनों 52 गादी के ऊपर है। यानी श्वास के सिमरण से अलग, श्वास के सिमरण में आता है जितर 52 गादी में, प्रकार मकार भी 52 में और सारे अक्षर 52 में। प्रकार मकार ब्रह्म का नाम है और अक्षर आत्म ब्रह्म, ये फर्क। तो ब्रह्म के नाम से ही ये ऊंसास आता है और ब्रह्म के नाम से फिर ऊंसास सांस की लिबल सिमरण होगा, तब वो ऊपरे नियंचर आएगा, नियंचर सत्सबंध। वो महाराज फरमाते हैं सुख का सागर है, आत्मा को विवेक और वैराग दिलाने वाला है। वो प्रेस्ता है, आकाश अदर से उड़ के आता है, अदर ही लेके जाता है। प्रेस्ता क्या, गगन मंडल उड़ता है, विमान कह दो, प्रेस्ता कह दो, अमर विमान कह दो, प्रेस्ता कह दो। तो महाराज फरमाते हैं मृत्यु लोक का प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे, अमर लोक का प्रेस्ता सोहंस लेवन आवे। मृत्यु लोक का प्रेस्ता अनबे ज्ञान है, कोई बाँचने वाले नहीं है। न सुखराम जी कह रहे मैं हूं अमर लोक, मैंने मृत्यु लोक का प्रेस्ता अनबे ज्ञान है, ज्ञान कृपाल गुरुदेव ये है। और अमर लोक का प्रेस्ता है नेंचर निजना। तो ये प्रमोद कराता अनबे ज्ञान, और फिर वो ऊंसा सांस रटना करता है, तब उसको 10वीं मात्रा का 52 अक्षर का ज्ञान हो जाता है। और फिर 52 अक्षर के ऊपर ऊंसास की समझ आ जाती है, तब वो 54 और 55 में जाके मिल जाता। ये जना को लेने के लिए आता, हरि के जनों को। ये बड़ा पुरुष तब तेज है, मैंने शरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से ये नियंचर ब्रह्म का तेज बहुत जबरदस्त, 3 लोक को धुजा देता है। नियंचरी दूजना करता है, नियंचरी से तन थर्राता है, शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म से तन नहीं थर्राता। तो 3 लोक थर्रा जाता है। तो ये बड़ा पुरुष तब तेज है, जब थर्राता है 3 लोक। वैसे देखा किसी का थर्राओ, इसकी तेज है, वाट इसकी किसी से अटकता नहीं है, न शरब्रह्म से न अक्षर ब्रह्म से। कोई कहे देवताओं से नहीं अटकता है, और देवताओं का तो शरीर है, शरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से अटकता नहीं। शरब्रह्म है आत्म ब्रह्म का नाम, और अक्षर ब्रह्म है ब्रह्म का नाम, 52 अक्षर में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जीव का फंद काटने के लिए आता है, जो अदर से अमर विमान आता है नेंचर निजनाम। ये केसर वर्णा मार गारे आवे अमन, जब ऊंसा सांस रटना होती है, जब ये केसर वर्णा मार्ग हो जाता है लिवबंद शिवरण, तब ये अमर विमान नियंचर आ जाता है कंठ, और जीव का फंद काट करके और आत्मा को परम पद। 10 प्रकार की भगत संसार में महाराज फरमाते हैं 10वीं मात्रा 52 अक्षर, ये नवदा भक्ति में आ जाता है। और 10वीं भक्ति में 59, 53वां और 54 और 55, ये 10वीं भक्ति में आ जाती है। इसको कोई समझता है इस अणबे ज्ञान के द्वारा, तब 10 दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। महाराज फरमाते जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हुई। 10 दा, दा का मतलब नवदा, और 10 यानी 10वीं। भेद यूं लीजिए, नवदा और 10वीं साथ हो गए, उसका भेद लो। श्वास में रटना करोगे नवदा सफल हो जाएगी, उस श्वास में करोगे 10वीं भक्ति आ जाएगी, 54 जागृत हो जाएगा और 55 में समा जाएगा। और आन देव बतला में दीजिए, आन देव कौन, शरीर। ये तन मन धन निजमन तू अर्पण कर दे ज्ञान गुरुदेव को, तो तेरे बुद्धि पे विवेक आ जाएगा, फिर वैराग भी। तब फिर राज चले नहीं कोई, फिर ये इंद्रियों का, मन का, इच्छा का, रूप का राज नहीं चले। और दुश्मन पलट सैन, ये सब सैन हो जाएंगे। मन रटना में लग जाएगा,
इच्छा निश्चय करने में लग जाएगी, चित चिंतन करने में लग जाएगा, और इंद्रियां इस 54-55 का आनंद लेने में, कान सुनने में, इनमें लीन हो जाएगी। सातों इंद्रियां विरह में लीन हो जाए। ऐसा महाराज फरमाते हैं केवल ज्ञान है, कीन सोई कहो गाथा। ऐसी सिमरन का वर्णन है सृजनहार, ऐसा ज्ञान का वर्णन, ऐसा चारों युगों का वर्णन आपकी कृपा से ही कर सकते। अगर आपकी कृपा मेहर नहीं हुई तो ये वर्णन कर नहीं सकता। इस वर्णन के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सूरज उर्धारे, सब सुख हाजर। सभी संत आत्मा बनना चाहती है, बुद्धि पे विवेक और वैराग लाना चाहते हैं, तो महाराज फरमाते ऐसा परमात्मा का ब्रह्म का नाम है, इसको समझ सुलझ कर धारण करो। समझो पहले तो परमात्मा ब्रह्म के नाम में, और फिर सुलझो कि ये नाम कैसे रटा जाता है। उसको रटने का तरीका इसमें लिखा हुआ, वो धारण करो। उर धारो, फिर हृदय में धारण करके, और महाराज फरमाते बराबर लेवल सिमरण करो, तो महाराज फरमाते सब सुख हाजिर। या संसार का भी, कुटुंब परिवार का भी, रहनी सहने का भी, ग्रस्त का भी, सारा कार्य अपने आप परमात्मा के हाथ में। जिसने भेजा है वही कार्य, और आत्मा भी परमात्मा है। भोजन का भी कार्य हो जाएगा और भजन का भी। देह से भोजन का कार्य करो और आत्म चेतन से भजन का करके आत्मा को परमात्मा। इसीलिए तो शर ब्रह्म दोनों साथ दिए। शर यानी माया, शरीर, शरीर का काम शरीर से करो। देही शरीर गृहस्थी की है, गृहस्थी का कार्य करो, कोई कहीं भी मनाही नहीं। शुभ कर्म करो, दैनिक कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, प्राणी मात का हित करो, राम रूप समझो, दया भाव करो, माता पिता की मर्यादा रखो, पैदा करने वाले और यहाँ जन्म देने वाले दोनों ही माता पिता का महाराज फरमाते हैं गुण गाओ। जो ऐसी भक्ति हुई माता पिता के पराक्रम से, तो उनको जस दो। झूठ परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हर सो लिवला। पूठ पर बाते प्रेम सो जो रटना करता है, तो उसके माता पिता को भी दिन है, जन्म देने वाले को भी और गर्भ में भेजने वाले को। आत्मा के माता पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, और शरीर के गुरु हैं जो ज्ञान ध्यान बुद्धि पे दिया हुआ है, और शरीर के माता पिता जन्म देने, दोनों को ही दिन है। जो ऐसा परमात्मा के नाम को धारण करे समझ कर सुलझ करके, तो और सकल विद करने साध्या एक एक फल लागे, निज तत्नाम अरद उर्धार्या अनंत असंग फल जागे। और कोई भी तो कितनी भी शर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की करने कर ले, क्रिया कर ले, साधन कर ले, एक एक फल की प्राप्ति होगी। और ये निज तत्नाम अरद उर्धार्या, आधा जो शब्द है नियंचन नामी अर्ध है, ये उर हृदय में अंदर प्रकट होता है कंठ। वो जिसने धारण कर लिया तो फिर अनंत असंग फल जागे। अनंत गिनती नहीं, असंग फल, यानी सब कार्य तेरा परमात्मा के हाथ में हो जाए। तू परमात्मा की बन जा, बस परमात्मा तेरा सब कार्य का पराक्रम। बस तू तो तेरी रहनी सहनी का ध्यान रख। करने कर रहनी रहे सो ही जन सांचा। रटना कर और रहनी सूरज शब्द का मेल कर, और 8 अंग लोक लक्षण का ध्यान रख। यानी जो आत्मा के माता पिता है उनकी मर्यादा को तोड़ बस। और जन्म देने वाला पिता के साथ आजीवन ग्रस्त में रहे। ग्रस्त को छोड़ दिया तो पितृ ऋण बाकी रह जाए। महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा तोड़ दी तो देव ऋण बाकी रहे। और भक्ति केवल की नहीं करी तो ऋषि ऋण बाकी। जो आत्मा ऋषि की पुत्री है, ब्रह्म की पुत्री है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
जो जन ब्रह्म ध्यान भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले, ताजन लार नव निध मुक्ति, सिद्ध सकल संग डोले। जो जन भक्ति करने वाला ये ब्रह्म भेद यानी राम के नाम को सांसों सांस रटने का तरीका धारण करता है, उसको कहते हैं ब्रह्म भेद उर लेवे। तो सहज राम मुख बोले, सहज ही महाराज परमात्मा ये लिवबंद सिमरन जब एक बार बैठ जाता है तो ऑटोमेटिक चलता रहता है, इसको देखने की जरूरत नहीं रहती है। फिर तो सूरज शब्द का मेल होकर 54 और 55 में समा जाता है, तो अपने आप उस शब्द के जोर से रटना चलती रहती। ये चेतन अवस्था का महाराज गुण बता रहे, सता समाधि का गुण बता रहे। सहज राम तब ताजन लार नवनिध मुक्ति, सिद्ध सकल से, यानी सारा कार्य उसका ऑटोमेटिक अपने आप होता है, उसको खुद को महाराज परमात्मा सोचने की विचारने की जरूरत, अपने आप सब कार्य। जो इतवार नहीं कोई मानो, भागवत सुन लो जाई। अगर मेरा विश्वास नहीं मानते तो भागवत को तो सत्य मानते हो। भागवत जो बनाई हुई है, भागवत जो लिखी हुई है सुखदेव मुनि की, लिखी वेद व्यास जी ने और बोली सुखदेव मुनि ने। गर्भ में 12 बरस रहे और 12 स्कंद बोलते रहे भागवत, और वेद व्यास जी लिखते रहे। तो लिखने वाले का नाम तो सब जानते हैं, पर जो बोला उसको नहीं जानते। तो सुखराम जी ने अणबे बाणी बनाई वो सब जानते हैं, पर सृजनहार ने बनवाई वो नहीं जानते। तो सृजनहार ने बनवाई सुखराम जी केवड़ी भगवंतों से, और फिर लिखी किसने? यहाँ वालों ने लिखी। तो लिखने वाले का नाम हो जाता है, बनाने वाले का, बनवाने वाले का तो सब भूल जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, भागवत का वर्णन करके कह रहा हूं कि वाष्ट मुनि ऋष विश्वामित्र अड़ जीत्यो कौन भाई। वाष्ट मुनि ने केवल्य भक्ति करी, ब्रह्म भक्ति करी, और विश्वामित्र जी ने 60,000 तपस्या की। जब अड़वी पड़ गई तो तपस्या से 50 करोड़ पृथ्वी ठहरी नहीं, और एक निमक की सत्संग से, पल की संगत से पृथ्वी अदर ठहरी। पल की संगत कौन सी? जो उस 54वां नेंचन निज नाम में आत्मा मिली, 54 का आनंद ले रही है, वो पल के संग, वो शब्द घटना रहा है गिगन मंडल में, और आत्मा उसका आनंद ले रही है, वो से अदर ठहर गई। क्यों? ये निरक्षर है, ये क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से ऊपर है, और ये किसी के कहने से नहीं आता है, न दिष्ट मुष्ट में आता है, न वचन में आता है, न कागजों पे मंडने आता है। कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मुख पर जीप पर नाय आवी। दास सुखराम संत को रट रहा, संत कोई सूरवा भेद। इसको कोई भेद पावेगा, संत सूर भी होगा, तभी इसको समझ सकेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र अड़ जीत्यो, और सुर नर से सकल जस बोले, करम बसम सब होई। सुर नर शेष सब इस सृजनहार का जस कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। सदगुरु देव फरमाते इसी सृजनहार के नाम को अगर तू सदगुरु विधि से रटेगा, सांस सांस लीव बंद करेगा, तो सब कर्म भस्म सब होई। कै सुखराम भगत करता की जे जन धारे को। करता कौन है? तो सारी सृष्टि का मालिक सृजनहार राम नाम। इसकी भक्ति सांसों सांस जो धारण करेगा और 54-55 में जाके मिलेगा, और वो वापिस जन्म धारण नहीं करेगा। सब संचित प्रालभ क्रियमान कर्म भस्म हो जाए। 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। ये पिंड में रहने वाली आत्मा अगर 8 पोर 64 घड़ी रसना से तू रटना करता रहेगा, खावे पीवे उठे बैठे सोवे, गहरी नींद में बंद और फिर वापिस चेतन और वापिस चालू, तो इस रचना में तू लीन रहेगा, रटना में। तो तीनों ही महाराज फरमाते घोर बरसात होगी, तो महाराज फरमाते सारा इतनी जबरदस्त बरसात होगी, खोका खो में गड़ गया, हल जूतन नहीं पावे। खोका खो में जल जाता है, हल जुत नहीं सकता, और घर का पीस के खाए खुटाया, घर का पीस के खा खक जाता है,
पाताल में पानी भर जाता है तो खोखा गड़ा हुआ वैसे गड़ जाता है और जमीन पे वापिस दाना उगता है। इसलिए न तो क्रियमान बनता है, रटना में लीन रहता है तो प्रालब्ध भोग के खत्म कर जाता है। जो घर में खा पी के खुटाया वो प्रालब्ध है, वापिस उगे नहीं वो क्रियमान है। और जो संचित है वो खोखा खो में गड़ गया। बिना करे जब रटना होती है, शब्द गणनाता है, उससे संचित कर्मों का नाश हो जाता है। क्रियमान बनते नहीं है, रटना चलते जब रटना बंद होती है तो क्रियमान बनते रहते, क्रियमान बनते नहीं है। और प्रालब्ध शरीर से भोगता वो घर में खा पी के खुट गया जो, और संचित जो खो में गड़ गया, पाताल में खो में खाड़े खोद के डाला हुआ वो गड़ गया, वो संचित है। संचित भारी है। जब मूसलाधार बरसात होती है, पाताल में जाके ऊपर दोनों भर जाती है, जब वो खो में गड़ता है तो विधेय मंडल घड़नाता रहता है, देय मंडल रचना करता रहता है। तब ये महाराज परमात्मा ऐसी स्थिति होती है और वो आत्मा परम पद में मिलती है। न किसी से कहने से मिलती है, न सुनने से मिलती है, न बाँचने से। कोई कहता है नहीं तेरी मोक्ष नहीं हुई, मेरी तो हो गई, तेरी हो जाएगी, मेरी तो हो गई, तेरी होती बचनों में है ही नहीं। ये तो इस स्थिति में है। एक ही लाइन महाराज की ले लो, ऐसी स्थिति जिसके बन गई वो आत्मा परम पद में मिल जाएगी। तो कहवे तो ही मिलेगी, नहीं कहे तो ही मिलेगी। पहचान महापुरुषों की वाणी से करो, मेड़ महापुरुषों की वाणी से करो या खुद से करो। खुद से नहीं करनी, खुद से सुखराम जी ने नहीं करी, जो अपन तो क्या चीज। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।